Hey everyone, welcome back. ये वांगशन फैन फिक्शन इनकम्प्लीट टू कंप्लीट का पार्ट 21 है। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वांगजी विंग की लाइफलेस बॉडी को ही पकड़े रहता है। लैंशिचान उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांगजी नहीं हटता। वांगजी कहते हैं, नहीं ब्रदर, ये मेरी गलती है। विंग ने सही कहा, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ मेरे बच्चे की मौत के लिए। वांगजी विंग के फोरहेड को किस करता है, उसकी बैली पे हाथ लगाता है और सॉरी बोलता है। उसकी आंखों से बस आंसू आए जा रहे थे। तभी बाओशन सेरन बोलती है, अगर ब्लड सेक्रीफाइस के थ्रू विंग ने जन्म ले भी लिया तो भी क्या, वो मारा जाएगा, क्योंकि याद है ना, उसने अपनी सोल से डील कर दी है। लैंशिचैन बोलते हैं, लेकिन हम ये करना चाहते हैं क्योंकि आइंग ने सभी को बचा लिया, लेकिन खुद मारा गया और उसके साथ इतना सब कुछ गलत हुआ और हमें पता भी ना चला। यानली बोलती है, अभी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं ना कि आइंग दोबारा जन्म ले ले, फिर हम कुछ ढूंढ लेंगे ना रास्ता कि आइंग ज़िंदा रह सके। सभी लोग ब्लड सेक्रीफाइसेस के लिए विंग के चारों तरफ खड़े होते हैं। वो लोग अपना हाथ कट करते हैं, ब्लड को ज़मीन पर गिराते हैं और ब्लड सेक्रीफाइस करते हैं। सफ़ेद रोशनी का मतलब था कि वो पर्सन अपनी मर्ज़ी से सेक्रीफाइस कर रहा है। पीली रोशनी का मतलब था कि उसकी कोई इंटेंशन नहीं है और लाल रोशनी का मतलब था कि विंग चाहता ही नहीं कि वो पर्सन उसकी लाइफ का पार्ट बने। सभी की रोशनी वाइट थी, लेकिन वांगजी की रेड थी। ये देखते ही सभी लोग डर जाते हैं। ओशन सेरन बोलती है, वांगजी, वो नहीं चाहता कि तुम उसकी लाइफ का पार्ट किसी भी तरह बनो। वांगजी ये सुनकर कोई जवाब तो नहीं देता, लेकिन अपना सर नीचे कर लेता है। यानली बोलती है, लेकिन ऐसे कैसे? ओशन सेरन बोलती है, विंग के मरते वक्त उसके शब्द याद है ना, उसने क्या कहा था, तो बस वही काम कर रहे हैं यहाँ पर। फिर दोबारा बाओशन सेरन बोलती है कि तुम लोगों को ये सारी बातें याद रहेंगी, लेकिन विंग को नहीं, क्योंकि वो इस पेनफुल लाइफ को याद ही नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने मौत को स्वीकार किया है। जियांग्स और लैंस के सभी मेंबर के पास उनकी पूरी यादें होंगी, क्योंकि तुम लोगों से विंग कहीं ना कहीं कनेक्टेड था। वांगजी बोलता है, लेकिन कोई तो रास्ता होगा ना विंग को बचाने का। ओशन सेरन बोलती है, रास्ता है, लेकिन तुम्हें करना होगा वांगजी, क्योंकि उसके दिल में नफ़रत भी तुम्हारे लिए आई है। वांगजी कहता है, मैं सब कुछ करूँगा। ओशन सेरन बोलती है, तुम्हें वो पर्पल लोटस ही तबाह करना होगा। उसके तबाह होने के बाद वो डील अपने आप ख़त्म हो जाएगी और विंग बच सकेगा। ये सुनते ही लैंशिचैन बोलते हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। वांगजी, तुम नहीं जाओगे। वांगजी बोलता है, नहीं ब्रदर, मैं जाऊंगा, मैं ये करूंगा। वांगजी बोलता है, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, पर अब मैं उसे बचाने का रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। लैंशिचैन बोलते हैं, पर वांगजी उन्हें चुप करा देता है। सभी की आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि अभी तो विंग मारा गया है और अब ये भी कोई गारंटी नहीं कि वांगजी भी लौट कर आएगा। वांगजी और बाओशन सेरन वहाँ से विंग की बॉडी को लेकर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो उस पर्पल लोटस की गुफा में जाते हैं। वांगजी उस पर्पल लोटस को देख के हैरान हो जाता है, क्या ये सच है? बाओशन सेरन बोलती है, हाँ, ये सिर्फ कहानियों में नहीं है, और क्योंकि मैं एक इमोर्टल हूँ तो मैंने ही इसे दुनिया से छुपा रखा है। तुम समझ सकते हो वांगजी कि जब ये नारन ही तबाही ला सकती है, तो उसे ख़त्म करने वाला ये कर्स एंड डील का पर्पस लोटस क्या कर सकता है। वांगजी बोलता है, पर जब आपको सारी बातें पता है तो क्या आप विंग को बचाने का कोई रास्ता नहीं बता सकती? ओशन सेरन बोलती है, हंगुनचुन, मैं केवल एक इमोर्टल हूँ, मैं किसी की डेस्टिनी नहीं बदल सकती, और अगर किसी पर्सन को अपनी डेस्टिनी बदलनी होती है तो उसे खुद मेहनत करनी होती है। मैं किसी के भाग्य के साथ नहीं बदला कर सकती। वांगजी वहाँ पर पर्पल लोटस से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। उसकी एनर्जी इतनी नहीं होती कि वो पर्पल लोटस को हरा सके। जब वांगजी की बॉडी पूरी तरह से वीक हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो जाता है, तब बाओशन सेरन उसके पास आती है। वो विंग की तरफ देखते हुए बोलती है, हंगुनजुन, क्या तुम्हें पता है कि विंग का पर्पल बैरियर भी इसी लोटस से बना हुआ था? उसका गेन ये था कि वो किसी को भी हरा सकता था, और लॉस ये था
कि वो विंग की बॉडी को ही कमज़ोर कर देता था। वो मेरे ग्रैंड चाइल्ड की तरह था वांग जी। मैं उससे सच में प्यार करती हूँ। तो सोच सकते हो कि एक मदर पे क्या बीतती है जब उसके बच्चे की जान उसके सामने जाती है। मैं उसकी डेस्टिनी बदल तो नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें उसका रास्ता ज़रूर दिखा सकती हूँ। उसके बाद बाओशन सेरन वांग जी के माथे पे हाथ रखती हैं और उसे विंग को बचाने का रास्ता दिखाती हैं। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है, बाओशन सेरन अपना हाथ हटाती हैं। वांग जी अपनी आंखें खोलता है। बाओशन सेरन बोलती हैं, वांग जी सोच समझ के करना, क्योंकि तुम्हारा इतने करने पर भी ज़रूरी नहीं कि विंग तुम्हें स्वीकार करे। अगर विंग ने अपनी पूरी यादों के साथ तुम्हें स्वीकार नहीं करा तो याद रखना वांग जी, तुम्हें भी किसी भी जन्म ये याद नहीं आएगा कि आखिर विंग को बचाने का क्या रास्ता था, और तुम इस बात को हमेशा के लिए भूल जाओगे और विंग मारा जाएगा। और इस चीज़ का पता भी तुम्हें लगाना होगा कि आखिर विंग के मरने का क्या राज है। वांग जी कहता है, मैं फिर भी करूँगा, मैं उसे बचाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बाओशन सेरन बोलती है, तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो वांग जी, लेकिन याद रखना, अगर उसकी मोहब्बत तुम थे तो उसकी नफ़रत का कारण भी तुम हो। अगर तुम वो इंसान हो जिसे वो अपनी पूरी लाइफ चाहता था, तो अब तुम ही वो इंसान हो वांग जी जिसे वो अपने किसी भी जन्म नहीं चाहता। वो तुम्हें भूल जाएगा और शायद कभी याद भी ना कर पाए, लेकिन अगर उसने याद कर भी लिया और तुम्हें स्वीकार ना करा, तो भूल जाना वांग जी कि तुम कभी ये याद कर पाओगे कि विंग को कैसे बचाया जा सकता है। ये सारी बातें यहीं रह जाएंगी इस गुफ़ा में। वांग जी बोलते हैं, मैं तैयार हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वांग जी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठे करने की कोशिश करता है। वो अपने मंत्रों को आजमाता है। उसके बाद वो अपनी तलवार बिचिन को हवा में उड़ाता है। वो बोलता है, मेरी रूह में समा कर बन जाओ मेरे जैसी। मैं बुलाता हूँ तुम्हें, इस शरीर पर मैं तुम्हारा अधिकार करता हूँ। बन जाओ मेरे जैसे तुम, मैं तुम्हारा आवाहन करता हूँ। उसके बाद बिचिन उड़ती हुई सीधा वांग जी के शरीर में एंटर करती है। वो वांग जी के शरीर के आर पार हो जाती है। वांग जी हवा में उड़ता है। वांग जी का ब्लड ज़मीन पे गिर रहा होता है। वांग जी तेज़ी से चिल्ला रहा होता है, लेकिन वो उस दर्द को सहने की कोशिश करता है। उसके बाद बिचिंग अपना काम करके वांग जी के शरीर से बाहर आ जाती है। उसके बाद वांग जी का शरीर एक नई तलवार में फॉर्म हो जाता है। वो तलवार और किसी चीज़ से नहीं बल्कि वांग जी की हड्डियों से बनी हुई थी। वो तलवार उड़ती हुई सीधा पर्पल लोटस के बीच में जाती है। इस तरह अब वांग जी पर्पल लोटस का एक पार्ट बन चुका होता है। अगर वांग जी विंग को बचाना चाहता है तो उसे विंग की यादें वापस लाकर ज़बरदस्ती नहीं बल्कि खुद आ जाए, तब विंग को उसके प्यार का एहसास कराना होगा। अगर विंग उसे स्वीकार करता है तो जो पर्पल लोटस और विंग के बीच कर्स शील की स्ट्रिंग है वो कमज़ोर पड़ जाएगी और पर्पल लोटस की डार्क एनर्जी कम हो जाएगी। क्योंकि वाइट एनर्जी लव और सेक्रीफाइस मांगती है, तो सेक्रीफाइस यहाँ हो चुका है, लेकिन कमी लव की है। अगर लव पूरा होगा तो वांग जी की ताकत बढ़ जाएगी, वो पर्पल लोटस को तबाह कर सकता है। अब बाओशन सेरन वहाँ पर वांग जी की बिचन को उठाकर सभी लोगों के पास टेलीपोर्ट हो जाती हैं। उनके सामने आकर वो सभी लोग वांग जी के बारे में पूछते हैं। वो बताती हैं वांग जी मारा जा चुका है। ये सुनते ही लैन शीचेन पूरी तरह रोने लगते हैं। यानली बोलते हैं, ये नहीं हो सकता, अब हम क्या करेंगे? क्या हम आइंग और हंगुंजुन दोनों को ही बचा पाएंगे? बाओशन सेरन बोलती है, अब वांग जी विंग के साथ हर जन्म लेगा, लेकिन हाँ, विंग बचेगा या नहीं ये कंडीशंस और वक्त पर निर्भर करेगा। जियांग चियांग बोलता है, लेकिन हम क्यों उसके साथ जन्म नहीं ले सकते? बाओशन सेरन बोलती है, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। बेशक विंग कितना ही कहे कि वो वांग जी से नफ़रत करता है, लेकिन आज भी उसके दिल में वांग जी ही बसता है। अगर वांग जी विंग को नहीं बचा पाया तो एक तरीका है कि आप सभी लोग विंग के आखिरी जन्म में उसके साथ जन्म लोगे। लेकिन याद रखना कि विंग को आप में से कोई भी याद नहीं रहेगा, और ज़बरदस्ती यादें मत लाना, क्योंकि विंग ही इन यादों को भूलना चाहता था। पर हम उसे कैसे बचाएंगे? ये सीधा यानली पूछती है।
और शिनचैन कहती है इसका पता वांग जी लगाएगा, और अगर आप लोगों को पता लगाना है तो ये तभी होगा जब आप विंग के साथ जन्म लोगे। अगर वांग जी वक्त पे नहीं पता लगा पाया तो विंग को खो देगा, क्योंकि विंग अभी 21 साल का था। तो जहाँ तक है हर जन्म वो इस 21 साल की उम्र में मारा जाएगा। वांग जी को अपने हर जन्म में सारी यादें होंगी, और याद रखना उसके आखिरी जन्म में आप सभी के पास भी यादें होंगी। तो आप सभी को सोच समझ कर चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो गाइस अब यहाँ पे पास्ट लाइफ एंड हो जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट से हम लोग इनकी प्रेजेंट लाइफ ही देखेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।